बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 24 नवंबर से 30 नवंबर तक तमाम ज़ोडिक साइन 12 बुरूज आपका ये हफ्ता कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी वाला साबित होने जा रहा है, क्योंकि एक तो ज़ोहल सियारा सीधा हो रहा है 28 नवंबर से। उससे पहले ये तकरीबन 4-5 महीने रेट्रोग्रेड चल रहा था। अब कामों में जिनकी कोई सुस्ती, रुकावटें, उलझने, डिले टैक्टर्स थे, अब वो यहाँ पर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अतारत सियारा बुर्ज मीज़ान में भी इस वक्त रेट्रोग्रेड विक्री पोजीशन में मौजूद है, जो कि 29 नवंबर को सीधा हो रहा है। अतारत सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आपकी बुद्धि को, प्लानिंग को, आपकी काबिलियत को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इंसान जो फैसले करता है ना, जब तारा सितारा उल्टा चल रहा हो, तो समटाइम इंसान प्लानिंग कुछ करता है, हो कुछ जाता है। ये तारा सितारे की खसलत है, क्योंकि ये एक जमीनी सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में। जो भी आप लोग लाइफ में प्लानिंग करते हैं, आपका बतूनीपन, आपकी हैंड स्किल्स, आपकी मेमोरी, आपका ब्रेन, ये तमाम तारा सितारे से मंसूब होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि 29 नवंबर के बाद ही आप लोग अगर कोई नई डील, नई प्लानिंग करना चाह रहे हैं लाइफ में किसी भी हवाले से, तो आप लोग 29 नवंबर के बाद कीजिएगा। और अपने डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को 29 नवंबर से पहले जरूरी है, तो 2 से 3 मरतबा उसको लाजमी स्टडी करेगा कि एग्रीमेंट्स में, कोई स्टाम्प पेपर्स में या किसी भी किस्म की कोई कानूनी दस्तावेजात में आप लोगों की कोई क्लैरिकल मिस्टेक ना हो जाए। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मरीख बहुत ज्यादा पावर में मजबूत है आपके इस हफ्ते भी, अपने घर हालत अरूज में मौजूद है। मरीख, मार्स, मंगल मजबूत हो ना, तो इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, जोशीला रहता है, हर काम को कर जाने वाला रहता है। क्योंकि मरीख का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी डिजायर्स, आपकी हिम्मत, करेज, एफर्ट, मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और साथ सूरज, सन भी मौजूद होगा। अब दोनों दो सियारगान है, इकट्ठे मौजूद होंगे बुर्ज अकरम में। सूरज सियारा है, खुद तमादी, एक लीडरशिप का सियारा माना जाता है। तो कम से कम आप लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें मेहनत तो होगी, हिम्मत है, फिर सब कुछ होगी, मगर कहीं ना कहीं खुद तमादी से भी आप लोग भरपूर होंगे और हर काम में फतह और गलबा भी आप लोग इंशाल्लाह ताला जरूर पाएंगे। जुपिटर मुश्तरी रेट्रोग्रेड होगा आपके पूरे इस नवंबर के आखिरी वीक में। बुर्ज सरतान में हालत शरफ में मौजूद होगा। तो नाज़रीन, डिस्कस करते हैं हम लोग अपने 12 बुरूज। तो सबसे पहले जो हमारा पहला बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। एरीज वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का आकुम सियारा मरीख और सूरज आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद है। फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज करना है। किसी भी मामलात में आप लोगों ने बिला वजह किसी से उलझना नहीं है, नहीं तो बिला वजह आप लोगों पर कोई कानूनी चारा कोई कभी आप लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। ससुराल की तरफ से कोई हो सकता है, कोई दावत वगैरह आप लोगों की मुमकिन हो। और मरीख जब हालत अरूज में अपने घर मौजूद है ना, तो विरासती मामलात में इंसान को यहाँ पर बहुत ही बेहतरी मुमकिन हो सकती है। कोई अदालती केस अगर आप लोगों के विरासती मामलात से जुड़े हैं ना, आपको उसमें अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो औलाद की तरफ से प्यार मोहब्बत आप लोग रखिएगा। बिला वजह कोई डांट डपट ज्यादा से औलाद में नाफरमानी का अंसर भी पाया जा सकता है। यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों के वाले से देखा जाए तो 5वें घर का आकम सियारा सूरज आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद है। तो तालीमी मामला जरा 50-50 आपके जा सकते हैं। तो सप्ली वगैरह भी आप लोगों की एग्जाम्स दी हैं, तो उसमें चांस बन सकते हैं आप लोगों के आने में। और जोहरा भी देखा जाए ना, तो आपके जायचे में 26 नवंबर से 8वें घर आ रहा है। अब एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक लग्जरीज लाइफ जीने वाला सियारा। और आपके जायचे में दौलत, फैमिली और लाइफ पार्टनर और शराकतदारी के मामलात से मंसूब सियारा माना जाता है। अब 26 नवंबर से जब ये आपके जायचे में आएगा ना 8वें घर में, तो यहाँ पर तकरीबन ये 20 दिन क्याम करेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने जरा केयर करनी है कि बिला वजह को लाइफ पार्टनर से कोई अनबन मुमकिन ना हो, और फैमिली की तरफ से कोई आप लोगों की अनबन मुमकिन ना हो, और पे पैसे आमदन के हवाले से कोई रुकावट मुमकिन हो सकती है, मगर परेशान नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि आपकी शख्सियत बहुत इस टाइम मजबूत है। आप लोग मेंटली और फिजिकली भी आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शख्सियत मजबूत होनी चाहिए। शख्सियत, सेंड एंड लोड आपका मजबूत होना चाहिए। तो वो बिल्कुल इस वक्त मजबूत है। और 8वें घर में पड़ा है, हो सकता है यहाँ पर हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, एस्ट्रोलॉजी जानने का बहुत ज्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, और आप लोग उसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी दिखाई दे सकते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो 28 नवंबर को जोहल भी आपके जायचे में 12वें घर में बिल्कुल सीधा मार्गी हो रहा है। उससे पहले ये तकरीबन रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद था। अब यहाँ पर जोहल जब आपके जायचे में 12वें घर में आना, इट्स मीन फैमिली इमिग्रेशन मुमकिन हो सकती है यहाँ पर।
और आपकी सेहत में भी बेहतरी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। नौकरी के मामलात में अगर कोई डिले टैक्टर्स वगैरह आप लोगों के चल रहे थे वो यहाँ पर हल होते हुए देखे जा सकते हैं 29 नवंबर के बाद इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर देखा जाए तो 24, 25 और 26 3 दिन कमर आपके जायचे में 10वें घर में होगा। अब जब कमर 10वें घर में होगा ना तो 10वें घर का आकम सियारा ऑलरेडी 12वें घर में जरा नाकस पोजीशन में मौजूद है, तो 3 दिन ये कारोबारी वाले से बहुत अच्छे आप लोगों के गुजर सकते हैं, कुछ समाजी काम आप लोगों के बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का देखा जाए कोई आला ओहदेदारान से भी आप लोगों की यहाँ पर मुलाकात मुमकिन हो सकती है। 27 और 28 तारीख 2 दिन आपके लिए बहुत खुशियों वाले लकी साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि कमर आपके 11वें घर में कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी होना, कोई दोस्तों के साथ गैदरिंग मुमकिन हो सकती है। और ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं इन 2 दिनों में उनको कुछ जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी मुमकिन हो सकता है। 29, 30 2 दिन अखराजात मामूल से हटकर ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं, कोई फैमिली की तरफ से, कोई दोस्तों की तरफ से आप आमदन से हट के आप लोगों के अखराजात यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का आकम सियारा जोहरा वीनस खुशियों मोहब्बतों का सियारा माना जाता है। आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद है, जो कि देखा जाए तो 26 नवंबर से 7वें घर में आ रहा है। अब 7वें घर में ऑलरेडी मरीख मौजूद है, सूरज सियारा मजबूत है, शराकतदारी के मामलात में बेहतरी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूरज जब आपके जायचे में 7वें घर में होता है ना, तो इंसान लाइफ पार्टनर के वाले से ना अपनी बात मनवाने की जिद कर सकता है यहाँ पर। और समटाइम वो जिद उसकी ना वो तकरार में, बहस में और लड़ाई झगड़े में भी मुमकिन हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने ईगो नहीं अपने अंदर लानी, बिला वजह को अपनी बात मनवाने की यहाँ पर आप लोगों ने इतनी भी ज्यादा जिद नहीं करनी। अलबत्ता जोहरा सियारा 7वें घर में आया, शराकतदारी के मामलात में मुख्तलिफ खूबसूरत किस्म की डील्स आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। क्लाइंटेज के वाले से आप लोगों की क्लाइंटेज बढ़ सकती है, कारोबारी सरगर्मियों के वाले से आपकी डील्स यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बतों भरा, खुशियों भरा यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्पेंड हो सकता है। रुपए पैसे आमदनी के वाले से अगर बुर्ज सौर टारस वालों को जिनको कोई प्रॉब्लम मुश्किलात चल रही थी, 29 नवंबर से आप लोगों का तारस सियारा दौलत का आकम सियारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो यहाँ पर जितने कोई मिसाइल्स आप लोगों के चल रहे थे ना, वो 29 नवंबर के बाद आप लोगों के बेहतर होना इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे। लव अफेयर्स के वाले से अगर देखा जाए या तालीमी सरगर्मियों के वाले से देखा जाए तो आप लोगों के जो मामला बिगड़े हुए हैं, तारस सीधा होगा 29 नवंबर से, तो वो भी बेहतर होना इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे। प्राइस बॉन्ड लॉटरी 29 नवंबर से पहले बिल्कुल पैसे जाया नहीं करने, आप लोगों को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी केयर करनी है आप लोगों ने इस वीक 29 नवंबर तक। इसके बाद देखा जाए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जोहल आपके जायचे में 28 नवंबर को 11वें घर में सीधा हो रहा है। अब यहाँ पर तैयारी पकड़ लें आप लोग, एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिशात, उम्मीदों का पूरा होना, प्रॉफिट, नफा, गेन्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर हासिल हो सकता है। और मुश्तरी ऑलरेडी 3रे घर में मौजूद है, बहन भाइयों की मुकम्मल स्पोर्ट्स कम्युनिकेशंस के मामलात में कामयाबी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के शोबों में आपको मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं उनको भी यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। ऑनलाइन जितने भी दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं इस वीक उनके लिए बहुत ज्यादा 28 नवंबर के बाद खुशियां आने वाली हैं, और अल्लाह ताला मोहर पंचतन पाक के सदके आपको बुरी नजर से बचाए। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वाले अफराद अगर देखा जाए ना तो शख्सियत का आकम सियारा अतारद बुध इस टाइम रेट्रोग्रेड 5वें घर में मौजूद है, यानी कि इश्क मोहब्बत में नाकामी, तालीमी मामलात में थोड़ी सी सुस्ती, आपके नोट्स का लेट तैयार होना, और इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड गेम्स में रुकावटें मुमकिन हो रही है। मगर 29 नवंबर के बाद तारत सीधा हो रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद 29 नवंबर के बाद आप लोगों के पे पैसे आमदन के भी अच्छे जराए मुमकिन होना शुरू हो जाएंगे। औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। और इसके बाद जुपिटर मुश्तरी 2रे घर में आपके जायचे में मौजूद है, कहीं ना कहीं से रुपये पैसे आमदन के आप लोगों के अच्छे जराए बनते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अगर देखा जाए तो 24, 25, 26 तारीख को 3 दिन कमर आपके जायचे में ना 8वें घर में होगा। फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने इन 3 दिनों में खास तौर पर प्रेस करना, और बिला वजह फैमिली के साथ आपकी कोई अनबन यहाँ पर मुमकिन ना हो, और केयर करनी है आप लोगों ने। और पे पैसे आमदन की बड़ी डील अगर आप लोग करना चाह रहे हैं ना कोई भी किसी किस्म की, तो अपने एग्रीमेंट से 1 से 2 बार आप लोग लाजमी यहाँ पर पढ़िएगा, और आपकी आवाज से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी स्पीच से किसी की दिल आजारी ना हो, इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। 27, 28 को कमर आपके जायचे में
9वें घर में होगा। ओवर थिंकिंग ज्यादा हो सकती है इन 2 दिनों में किसी भी मामलात के वाले से, और लेकिन ये 2 दिन आपके लिए बहुत खुशकिस्मत लकी भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कमर आपके जायचे में खाने किस्मत में मौजूद होगा। 29-30 तारीख को कमर 10वें घर में हालत रूज में, कुछ समाजी काम बढ़ सकते हैं, कोई कारोबार में बहुत ज्यादा बेहतरी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, कोई आला ओहदेदारान से आप लोगों की यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। और कारोबार अगर आप लोग ऑनलाइन हवाले से भी कारोबार कर रहे हैं, कारोबार आप लोग अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ना, आपको उस हवाले से भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। सेहत के हवाले से देखा जाए या नौकरी के हवाले से देखा जाए तो ये वीक आप लोगों का बहुत लकी साबित होने जा रहा है, क्योंकि नौकरी के घर मरीख पड़ा हुआ है, सूरज साथ पड़ा हुआ है, साथ तारक भी पड़ा हुआ है, और इसके बाद 26 नवंबर से जोहरा ने भी आ जाना है। 4 से 8 गान का यहाँ पर इज्तिमा बना हुआ है आपके छठे घर। जिनको नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल सकती है, और जो नौकरी पेशा हज़रात है, कमीशन, बोनस और खुद एतमादी का अंसर यहाँ पर उनमें पाया जाएगा। ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत लकी वीक साबित होने जा रहा है। और 11वें घर होता है खुशियों का, एक्सपेक्टेशन पूरी होने का, ख्वाहिशात पूरी होने का, कोई ना कोई खुशी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद, शख्सियत का आकम सियारा कमर। हफ्ते के आगाज में देखा जाए तो 24, 25, 26 3 दिन आपके जायचे में 7वें घर में होगा, और शख्सियत को देखेगा 7वीं नजर से। शख्सियत भी चांद की तरह चमकेगी, हसास मंदी, केयरनेस, सॉफ्टनेस, आजी, मदर केयरिंग, हर किसी का ख्याल रखने वाला ये सियारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का लोगों से बिहेव भी यहाँ पर बहुत ही मोहब्बत भरा साबित हो सकता है। लाइफ पार्टनर के वाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, आउटिंग वगैरह यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। जिनकी कोई नाराजगियां चल रही थी अपने लाइफ पार्टनर के वाले से, या शाकतदारी के मामलात में कोई मंदी का रुझान मुमकिन होता है ना, 28 नवंबर के बाद बहुत बेहतरीन और लकी होने जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़ोहल 9वें घर में सीधा हो रहा है। अब शाकतदारी के मामलात में अच्छी कामयाबी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की किस्मत यहाँ पर साथ देना शुरू कर देगी। लाइफ पार्टनर के साथ आउटिंग वगैरह भी मुमकिन हो सकती है। ज़ोहल ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर। बैरून मुल्क सफर के वाले से अच्छी कामयाबी मिल सकती है। आप लोग वीजा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए 28 नवंबर के बाद गोल्डन टाइम पीरियड साबित हो सकता है। जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड सर पर मौजूद है, जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं आप लोगों के यहाँ पर। बस आप लोग ईमानदारी, नेक नीति से, सब्र तहम्मुल से, मेहनत से अपने कामों में लगे रहे हो। कोई शॉर्ट वे आप लोगों ने लाइफ में यूज नहीं करना, तो बिला वजह आप लोगों को उसमें नुकसान मुमकिन हो सकता है। जोहरा ऑलरेडी हफ्ते के आगाज में 4थे घर में मौजूद होगा। घर के माहौल में खुशियां, घर में कोई दावत वगैरह, वालिद अक्सर लविंग केयरिंग वाला यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। अलबत्ता 26 नवंबर से जब जोहरा आपके 5वें घर में आएगा ना, तो यहाँ पर मोहब्बत के मामलात मजीद बढ़ सकते हैं। तो पुराना दोस्त मिल सकता है आप लोगों को। मरीख ऑलरेडी आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, फन एक्टिविटीज का बढ़ना, मजाक, हंसी खुशी, तफरीहात, सैर व तफरीह, ये तमाम यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। उसके बाद देखा जाए तो 27 और 28 तारीख को कमर आपके जायचे में 8वें घर में होगा। 2 दिन केयर करनी है फास्ट ड्राइविंग के हवाले से आप लोगों ने। और इसके अलावा देखा जाए तो 29 और 30 तारीख को कमर आपके जायचे में 9वें घर में होगा। 2 दिन किस्मत चमकेगी आप लोग, कोई भी काम कर रहे हैं ना उसमें आपको अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। और ऑनलाइन जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीक बहुत ही खुशियों वाला साबित हो सकता है। और इसके बाद देखा जाए सेहत के हवाले से और नौकरी के हवाले से भी ये वीक आप लोगों का बहुत खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा साबित हो सकता है। सेहत की केयर करनी है, बाहर के खानों से आप लोगों ने परहेज करना है, क्योंकि आपके छठे घर का आकम सियारा मुश्तरी जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में इस टाइम मौजूद है। इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद देखा जाए हमारा अगला जो बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो वाले अफराद का देखा जाए तो शख्सियत का आकम सियारा जायचे में 4थे घर में मौजूद है। सूरज, सन, एक ईगो का, एक खुद एतमादी का, एक लीडरशिप का, एक बब्बर शेर सियारा माना जाता है। सियारों का बादशाह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में जो में सूरज 4थे घर में होगा। तो घर मरीख भी साथ मौजूद होगा। मरीख हालते रूज में अपने घर मौजूद है। 26 नवंबर को जोहरा भी आपके जायचे में 4थे घर में आ रहा है। और देखा जाए तो यहाँ से 3 से 8 गान का आपका इज्तिमा बना हुआ है। तो घर के मामलात में बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों का गुजर सकता है। घर की केयर करना, घर में कोई नई चीज का आना, वालिद अक्सर लविंग केयर वक्त गुजर सकता है। घर से इंसान मजबूत हो ना, घर में खुश हो, तो बाहर की दुनिया से इंसान जंग लड़ सकता है। जिस तरह आपके जायचे में देखा जाए ना, तो 7वें घर का हाकम सियारा ज़ुहल, सैटर्न, जो कि 8वें घर में पड़ा हुआ है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। 28 नवंबर से सीधा हो रहा है ज़ुहल सियारा, और आपके छठे घर का भी हाकम सियारा है। नौकरी में कोई प्रॉब्लम्स, कोई सेहत के वाले से कोई प्रॉब्लम्स, या लाइफ पार्टनर के वाले से अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, तो वो 28 नवंबर के बाद उसमें बेहतरी मुमकिन हो सकती है। मगर याद रखिएगा, ज़ुहल एक आजमाइशों का, एक सब्र का, एक ईमानदारी का और एक कर्मों का प्लेनेट माना जाता है। अगर इन मामलात में आप लोगों की कोई परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन चल रही है, तो आप लोग हफ्ते वाले दिन ब्लैक कलर की चीजों का, ब्लैक कलर की दाल आप किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, और ब्लैक
हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े चूंटियां, आप लोगों उनको शक्कर और चीनी डालने की रूटीन बनाए। 41 दिन ही आप लोग ये अमल करें तो अगर नौकरी के वाले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सेहत के वाले से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम चल रही है, कोई कर्जे के मसाइल चल रहे हैं, कोई शराकतदारी के मामला में प्रॉब्लम चल रही है या लाइफ पार्टनर के वाले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर 28 नवंबर के बाद हल हो जाएंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों ने एक चीज की ये भी केयर करनी कि आपकी किस्मत इस वक्त आप लोगों का साथ दे रही है, क्योंकि 9वें घर का आकम सियारा चौथे घर में हालत अरूज में यहाँ पर मौजूद है। जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड आपके जायचे में 12वें घर में मौजूद है। और देखा जाए तो अगर 12वां घर होता है खामोशी, तन्हाई, कैद, सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना। जुपिटर एक रूहानियत का, एक नॉलेज विजडम का सियारा माना जाता है। जब 12वें घर में होता है ना तो इंसान की छठीस बहुत अच्छी काम करती है, इमेजिनेशन पावर, ड्रीम वर्ड्स में इजाफा बहुत ज्यादा हो सकता है। सेहत की केयर करनी है, बाहर के खानों से आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी परहेज करना है। 24-25 तारीख को 26 तक 3 दिन कमर आपके जायचे में छठे घर में होगा। नौकरी के मामलात में एक बोनस कमीशन आप लोगों का इन 3 दिनों में भर सकता है। और इसके बाद 27 और 28 तारीख को कमर और राहु 2 दिन आपके जायचे में 7वें घर मौजूद होंगे। हो सकता है कोई लाइफ पार्टनर के साथ कोई आउटिंग वगैरह भी मुमकिन हो। 7वें घर का हाकम सियारा जोहल कमजोर पोजीशन में 8वें घर में। कोशिश कीजिएगा आप अपना बिजनेस कारोबार वगैरह कर सकते हैं, किसी पार्टनर के साथ मिलकर आप लोगों ने कुछ शराकतदारी के मामला पे कारोबार नहीं करना, वरना आप लोगों के साथ धोखा चीट भी मुमकिन हो सकता है। 29-30 तारीख को कमर आप लोगों के जायचे में 8वें घर में मौजूद है और ऑलरेडी जोहल भी सीधा हो रहा है। 2 सियारगान यहाँ पर आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद होंगे। कोई अदालती केस कोई आप लोग अगर चल रहे हैं ना विरासत मामला में, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। मगर जोहल ने तो भी यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है, तकरीबन 1.5-2 साल अभी तक यहाँ मौजूद रहना है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को कोर्ट लिटिगेशन चल रही है ना विरासत के मामला के वाले से, केस आप लोगों के लगे हुए हैं, आपको उसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है, आपको विरासत में यहाँ पर हिस्सा भी मिल सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए बहन भाइयों की मुकम्मल सपोर्ट और एक्सपेक्टेशन, खुशियों में जो नजर लगी हुई है ना, वो आप लोगों की 29 नवंबर से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि 29 नवंबर को अतारस्तारा आपको सीधा हो रहा है, रेट्रोग्रेड यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद अगर देखा जाए ना तो शख्सियत का हाकम सियारा अतारत मरकरी बुध आपके जायचे में दूसरे घर दौलत के घर मौजूद है, लेकिन कमजोर चल रहा है, कमजोर पोजीशन में मौजूद है। 29 नवंबर को ये सीधा हो जाएगा, बिल्कुल पावर में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर रुपया पैसा आमदन के बारे से कोई प्रॉब्लम टेंशन चल रही थी वो यहाँ पर दूर होती हुई देखी जा सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मरीख आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद है, सूरज भी साथ मौजूद है और जोहरा भी आपके जायचे में तीसरे घर में 26 नवंबर से आ जाएगा। अब बहन भाइयों की सपोर्ट और देखा जाए तो मरीख एक मेहनत का सियारा माना जाता है, हिम्मत, करिश, बहादुरी। और तीसरा घर भी मेहनत से मंसूब होता है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी मेहनत होने वाली है और आपको उस मेहनत का रिवार्ड भी मिलेगा। कम्युनिकेशंस के मामलात में कामयाबी, मैनेजमेंट के शोबे में कामयाबी, मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं उनको यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर का सफर अगर आप लोग कारोबारी वाले से कर रहे हैं, आपको उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। सेहत के मसाइल के जिनके चल रहे थे, मेरे दोस्त बहन भाइयों के नौकरी के मसले मसाइल चल रहे थे ना, वो समझे कि 28 नवंबर को जोहल सीधा हो रहा है, ये तमाम मसले हल होने जा रहे हैं आप लोग। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके 5वें घर का भी आकम सर आएगा। कोई लव अफेयर्स में कोई नाकामी, कोई तलीमी सरगर्मियों के वाले से कोई प्रॉब्लम, कोई सप्लीज वगैरह आप लोगों की चल रही थी, या स्टॉक मार्केट से जितने जुड़े अफराद हैं, औलाद की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, 28 नवंबर के बहुत अच्छी होने जा रही है। समझे जिंदगी में इन मनसूबात के वाले से खुशियों भरा आप लोगों का दौर शुरू होने जा रहा है। और जोहल 7वें घर में मौजूद है, तो 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का, शरीक हयात का। और इसी तरह आप किसी पार्टनर से अगर मिलकर काम करना चाह रहे हैं ना तो 7वें घर को देखा जाता है। अब यहाँ पर 28 नवंबर से जोहल सीधा हो रहा है, मंगनी, शादी, निकाह वगैरह मुमकिन हो सकता है, अच्छा रिश्ता आ सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पर, जिनकी कुछ शादियों में डिलेट एक्टर से ना, क्योंकि जोहल ने यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। अचानक से जिंदगी में कोई चट मंगनी पटव्या भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। जुपिटर ऑलरेडी आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है, खुशियों के घर, खुशियों वाला सियारा खुशियों के घर मौजूद है। तो लाइफ में अचानक से कोई खुशियां आ सकती हैं, कोई गाइडनर आपको मिल सकता है, कोई बड़े भाई के रूप में मिल सकता है, कोई दोस्त के रूप में आपको मिल सकता है, कि जिसकी गाइडलाइन से आप लोग लाइफ में कोई अच्छा गोल अचीव यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 24, 25, 26 तारीख को 3 दिन कमर आपके जायचे में 5वें घर में होगा। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आप लोगों का। और इसके अलावा देखा जाए तो जितने मेरे दोस्त बहन भाई कोई स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं उनको यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। 3 दिन जितने स्टेट परफॉर्मेंस वाले अफराद हैं उनके लिए भी 3 दिन बहुत अच्छे यहाँ पर गुजर सकते हैं। 27, 28 तारीख को कमर आपके जायचे में 6ठे घर में होगा। सेहत की केयर करनी है, बाहर के खानों से परहेज करना है, ये ना हो कि मैदे की आप लोगों को इन 2 दिनों में किसी ना किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस मुमकिन हो। उसके बाद 29, 30 तारीख को 2 दिन
लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा, दावतों भरा यहाँ पर वक्त आप लोगों को गुजर सकता है। और साथ में घर में बैठा कमर शख्सियत को भी देखेगा, शख्सियत में भी हमदर्दाना रवैया और एक खूबसूरत बन के आप लोग ये 2 दिन गुजार सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मिजान। लिब्रा वाले अफराद, शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहरा, एक खुशियों का, एक खुश नसीबी का, एक किस्मत, एक मुकद्दर चमका देने वाला सियारा, एक लग्जरीज लाइफ जीने वाला सियारा अपने घर हालत अरूज में मौजूद होगा। और 26 नवंबर से ये दूसरे घर में चला जाएगा। सबसे पहले तो ये 4 दिन आपकी पर्सनैलिटी खूब चांद की तरह चमकेगी। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद 26 नवंबर को जब ज़ोहरा आपके दूसरे घर में जाएगा तो फैमिली के साथ खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा यहाँ पर टाइम स्पेंड हो सकता है। दूसरे घर में ऑलरेडी मरीख और सूरज सियारा मौजूद है। अब दौलत के घर, दौलत का सियारा हालत रूज में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं रुपए, पैसे, आमदन के अच्छे ज़राए यहाँ पर बनते रहेंगे। आप लोगों को नौकरी में प्रमोशन, कमीशन आप लोगों का बनता रहेगा, क्योंकि छठे घर में ज़ोहरा मौजूद है। 28 नवंबर को वो सीधा हो रहा है। नई नौकरी का मिलना, और नौकरी जो लोग अफराद कर रहे हैं हो सकता है उनको बोनस, कमीशन या उनकी कोई आला ग्रेड मिल जाए ऑफिस में। और इसी तरह को जिनकी कोई अदालती कोर्ट लिटिगेशन चल रही थी उनके हवाले से भी ये वीक आप लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहा है। और सेहत की हवाले से अगर देखा जाए, जिनको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, कोई मैदे की प्रॉब्लम, 28 नवंबर के बाद वो भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद देखा जाए तो जुपिटर ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है, मगर यहाँ पर कोई ना कोई आपको आला ओहदा भी मिल सकता है। कारोबार में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। तालीमी सरगर्मियों के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत खुशखबरियां आने वाली हैं। औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरियां आने वाली है 28 नवंबर को, जब ज़ोहरा आपका जायचे में छठे घर सीधा हो जाएगा। मगर केयर करनी है। लव अफेयर के मामला में धोखा मिल सकता है, क्योंकि राहु 5वें घर में यहाँ पर मौजूद है। अब जितने भी जिंदगी में खुशियां, फन एक्टिविटीज आप लोगों की बहाल होने जा रही हैं 28 नवंबर से, और राहु 5वें घर में मौजूद होने के सबब औलाद की तरफ से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन मुमकिन रहेगी, क्योंकि राहु सेटिस्फेक्शन नहीं देता। लेकिन इसका एक ये भी फायदा है कि आप लोग जितना भी औलाद के वाले से उनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं, या उनके वाले से कोई आप लोग सोच रहे हैं, या उनको बाहर भेजने का फैसला कर रहे हैं ना, वो उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन रहेगी आप लोगों की। मजीद मोर एंड मोर औलाद की तरफ से आप लोग केयर करने का प्लान कर सकते हैं। और तालीमी सरगर्मियों के वाले से भी आप लोग कहीं ना कहीं इल्म भी हासिल करते रहेंगे, कोई ना कोई हुनर भी यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि राहु सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता। मगर इसी बहाने आप लोग तालीम, इल्म, हुनर के मामलात में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरक्की भी कर जाएंगे। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप लोगों को यहाँ पर हासिल होता रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो चौथे घर का भी आकम सियारा आपका जायचे में छठे घर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई नया घर, कोई नया प्लॉट, कोई नई सवारी, कोई नया फार्म हाउस, इसकी भी प्लानिंग यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। और किस्मत थोड़ा सा साथ नहीं दे रही, क्योंकि किस्मत का आकम सियारा तारा जरा कमजोर चल रहा है। तो 29 नवंबर से तारा सीधा हो जाएगा, बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा। तो किस्मत फिर चांद की तरह चमकेगी आप लोगों की। कोई बैरून मुल्क सफर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 29 नवंबर के बाद आप लोग ये अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर। और देखा जाए तो ज़ोहरा दूसरे घर में जब आएगा आपके जायचे में 26 नवंबर से, तो यहाँ पर जिनकी कोई फैमिली के साथ कोई क्लैश, कोई लड़ाई झगड़ा चाह रहा था ना, प्यार और मोहब्बत अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब एक चीज की और केयर करनी है, सूरज दूसरे घर में, आपकी गुफ्तगू से, आपकी स्पीच से किसी की दिल आजारी मुमकिन ना हो, क्योंकि सूरज कहीं ना कहीं एक ईगो का भी सियारा माना जाता है। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। और हफ्ते के 3 दिन पहले देखा जाए तो कमर आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद होगा। अब कमर जब चौथे घर में मौजूद होता है ना, तो ये चौथा घर इसका अपना ही घर माना जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर वालदा से खुशियों भरा, मोहब्बत भरा यहाँ पर टाइम स्पेंड हो सकता है। घर में ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है, कोई घर में दावत वगैरह मुमकिन हो सकती है, या आप लोग किसी अपनी फैमिली की दावत पे जा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 27 और 28 तारीख को 2 दिन कमर 5वें घर में होगा, तो कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा। स्टॉक मार्केट के बारे से अच्छी कामयाबी, खुशखबरी भी मिल सकती है आप लोगों को। और इसके बाद 29 और 30 तारीख को कमर आपके जायचे में छठे घर में होगा। नौकरी में कोई बोझ से बिला वजह अनबन मुमकिन ना हो, इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और जितने मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीक बहुत ही खुशियों वाला साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद इस टाइम बहुत मजबूत, बहुत एनर्जेटिक, बहुत जोशीले, बहुत मेहनती दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सियारा मरीख तो सर पर ही मौजूद है, और सूरज भी आ गया। कहीं ना कहीं खुद एतमादी से भी भरपूर होंगे आप लोग यहाँ पर। हर काम पे फतह और गलबा पाने के आप लोग इस वक्त ख्वाहिश रख रहे होंगे। और इस टाइम देखा जाए तो ज़ोहरा भी 26 नवंबर से आपके सर पर आ जाएगा। अब मोहब्बत भी झलकेगी कहीं ना कहीं से, खुशकिस्मती भी आपका साथ देगी यहाँ पर। किस्मत चमकने वाली है अब आप लोगों की इस वीक में। जुपिटर ऑलरेडी भी 9वें घर रेट्रोग्रेड चल रहा है,
कहीं ना कहीं दुआएं कबूल होने का आप लोगों को ये वक्त साबित हो सकता है। बैरून मुल्क सफर के वाले से अच्छी कामयाबी, मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं। तालीमी सरगर्मियों के वाले से अगर देखा जाए तो ज़ोहल आपके जायचे में 28 नवंबर से सीधा हो रहा है। अब तालीम, इल्म, हुनर के मामलात में अच्छी खुशखबरी आने वाली है। कोई एग्जाम्स नहीं है उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। कोई प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, कोई जैकपॉट भी आप लोगों का यहाँ पर कोई छोटा मोटा लगने के बहुत अच्छे चांस मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके नौकरी का हाकम सियारा मरीख सर पर मौजूद है। नौकरी का ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बोनस, कमीशन बहुत हद तक आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है क्योंकि मरीख हालते रूज में मौजूद है। छठा घर होता है डेली रूटीन वर्क्स के वाले से आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, जोशीले दिखाई देंगे यहाँ पर। और इसके अलावा छठा घर कर्जों से भी रिलेटेड होता है, छठा घर सेहत से भी रिलेटेड होता है। इन मामलात में भी आपको अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। देखा जाए तो 24, 25 और 26 तारीख को 3 दिन कमर आपके जायचे में तीसरे घर मौजूद होगा और तीसरे घर का हाकम सियारा ज़ोहल 28 नवंबर से 5वें घर सीधा हो रहा है। अब जिनकी कोई बहन भाइयों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो यहाँ पर दूर होती हुई नजर आएगी। कम्युनिकेशंस, मीडिया, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के शोबे में भी आप लोगों को जितने अफराद मंसूब है ना, 28 नवंबर के बाद उनकी लाइफ में एक नया दौर का आगाज होने जा रहा है। और 3 दिन कमर भी यहाँ मौजूद होगा तो कम्युनिकेशन के मामला में कामयाबी, एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफर भी मुमकिन हो सकता है। बहन भाइयों से तो गिले शिकवे नाराजगी थी वो भी दूर हो सकती है। दावत वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। 27, 28 तारीख को कमर आपके जायचे में चौथे घर होगा। घर में ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है आप लोगों का। वालदा से केयरिंग, मोहब्बतों भरा वक्त गुजर सकता है आप लोगों का। यहाँ पर राहु ऑलरेडी आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद है तो कहीं ना कहीं घर में एक तरफ बेसुकूनी और दूसरी तरफ डिजायर्स पैदा होंगी कि आप लोग घर में कोई नई से नई चीजें लाएं, घर का सोचें, घर की रेनोवेशन का सोचें, सवारी चेंज करने का सोचें। इस तरह की भी आप लोगों के डिजायर बहुत ज्यादा मुमकिन हो सकती है। 29 और 30 तारीख को कमर 5वें घर में होगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप लोगों को हासिल हो सकता है। और अगर खुशियों को नजर लगी हुई है, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही तो तारत थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। तारत आपके जायचे में 29 नवंबर को सीधा हो रहा है। फिर समझे उसके बाद आपको नफा, प्रॉफिट और जिंदगी में अचानक से कोई खुशी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। कोई दोस्त की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कोई बड़े या कोई दोस्त या कोई बड़ा भाई आप लोगों के लिए बहुत ही भाई से यानी कि खुशी भी साबित हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सैगिटेरियस वाले अफराद। सैगिटेरियस वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी, जुपिटर, बृहस्पति, विक्री रेट्रोग्रेड 8वें घर में मौजूद है। अब 8वें घर में, 8वां घर होता है हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम्स, अकल्ट साइंस, विरासत में हिस्से के मामला, ससुराल, इन तमाम की अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। हिडन नॉलेज जानने का इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों को। आप लोग की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ड्रीम वर्ल्ड में आप लोगों का इजाफा हो सकता है और बातनी इशारे आप लोगों को मिल सकते हैं जो कि आपके लिए खुशियों का भी सबब बन सकते हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशन को, ख्वाहिशात पूरी होने का भी यहाँ पर सबब बन सकते हैं क्योंकि हफ्ते के आगाज में आपके 11वें घर ज़ोहरा मौजूद है। खुशियां रहेंगी अब इस पूरे वीक आप लोगों की जिंदगी में। कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होना, कोई बात पूरी होना और इसके अलावा कोई हंसी खुशी, मजाक, तफरीहात ये भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और सैटर्न आपके जायचे में चौथे घर में 28 नवंबर को सीधा हो रहा है। जिनके घर में कोई बेसुकूनी, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, परेशानियां चल रही थी अब यहाँ पर दूर होती हुई देखी जा सकेंगी। घर के माहौल में अचानक से खुशियां यहाँ पर वापिस आ सकती हैं। इसके बाद देखा जाए तो इस वीक आप लोगों ने एक तो आपके 12वें घर में मरीख भी मौजूद है, सूरज सियारा भी मौजूद है और 26 नवंबर को ज़ोहरा ने भी आ जाना है। सेहत की खास ख्याल रखना आप लोगों ने। नौकरी के मामला में कोई परेशानी आ रही है, एकदम नौकरी चेंज नहीं आप लोगों ने यहाँ पर करनी, कोई दफ्तर में कोई बहुत से अनबन भी मुमकिन हो जाए तो वक्ती तौर पर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर बर्दाश्त करना है। औलाद की तरफ मोहब्बत पर आप लोगों ने केयर करनी है उन लोगों की और उनको डांट डपट के नहीं आप लोगों ने समझाना, प्यार से समझाना। ये ना हो कि बिला वजह उनके साथ कोई नाफरमानी का भी आप लोगों का आंसर मुमकिन हो जाए। इस चीज की केयर करनी है। एग्जाम्स में अच्छी रिपोर्ट आपको मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। कोई सप्ली वगैरह आ भी जाए, परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, सप्ली का एग्जाम दें क्योंकि आप लोगों का जो स्टार्स इस वक्त जो है ना जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है क्योंकि शख्सियत इस वक्त आप लोगों की हालत शरफ में मौजूद है। उसके बाद देखा जाए तो जुपिटर 5 दिसंबर से रेट्रोग्रेड आपके जायचे में 7वें घर में आएगा। जिनके कोई मंगनी, शादी, निकाह के हवाले से कोई डिलेट एक्टर्स अगर चल रहे थे, कोई रिश्ता नहीं आ रहा था तो अचानक से कोई अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है। और बुर्ज को सैगिटेरियस वालों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि रुपया, पैसा, दौलत, आमदन का जो सियारा है ना ज़ोहल, वो 28 नवंबर को सीधा हो रहा है। समझे कोई पैसे के वाले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, सुस्ती आई हुई थी या पेमेंट्स रुक रुक के मिल रही थी, अब ये यहाँ पर हल होती हुई दिखाई देंगी। और 28 नवंबर के बाद फैमिली की भी मुकम्मल सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद देखा जाए 24, 25 और 26 तारीख को 3 दिन कमर दूसरे घर में होगा।
तो कहीं ना कहीं से दौलत मिल सकती है, रुपया पैसा, नौकरी के में कमीशन बोनस बढ़ सकता है, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आप लोगों को यहाँ पर हासिल हो सकता है। ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हो सकते हैं इन 2 दिनों आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके बाद 27 और 28 तारीख को कमर आपके जायचे में तीसरे घर में होगा। कम्युनिकेशंस के मामलात में, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस के मामलात में, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मीडिया के वाले से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को इन 2 दिनों मिल सकती है। 29-30 तारीख को 2 दिन कमर आपके जायचे में चौथे घर होगा। घर में ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है, घर में को बुक्स पढ़ना, को नॉवेल्स पढ़ना, को सोशल एक्टिविटीज में आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर बिजी हो सकते हैं। कारोबारी वाले से देखा जाए कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या लाइफ पार्टनर के वाले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या अगर आप लोगों को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था, या आपकी कोई इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो 29 नवंबर से तारा सीधा हो रहा है। ये तमाम मामला यहाँ पर हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो हमारा अगला लकी बुर्जा वो है बुर्जदी कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहल 28 नवंबर को जायचे में तीसरे घर में सीधा हो रहा है। को बहन भाइयों की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी, को बहन भाइयों की शादी, मंगनी, निकाह मुमकिन हो सकता है। आप कम्युनिकेशंस के मामला, हिम्मत, एफर्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पर इजाफा होने जा रहा है, और आपको आपकी मेहनत का भी यहाँ पर रिवार्ड मिलने जा रहा है। लाइफ में अचानक से खुशियां यहाँ पर आ सकती हैं। अगर कोई दोस्त आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा है, कोई रहनुमाई दे रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से राहु दूसरे घर में मौजूद है, और दौलत का भी आकम सियारा ज़ोहल सीधा हो रहा है 28 नवंबर से। तो यहाँ पर जिनको पेमेंट्स में प्रॉब्लम चल रही थी, या पैसे नहीं मिल रहे थे, या पैसों में कोई डिले फैक्टर चल रहे थे, यहाँ पर हल होते हुए देखे जा सकते हैं। और मजे की बात है, मरीख, सूरज और जोहरा 26 नवंबर से आपके जायचे में 11वें घर में होगा। अब एस्ट्रोलॉजी इल्म में रजू में 11वां घर सबसे खुशियों वाला घर समझा जाता है, प्रॉफिट गेन्स का घर समझा जाता है, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स का घर समझा जाता है, ऐशो इशरत का घर समझा जाता है, दोस्तों का घर समझा जाता है। तो दोस्त आप लोगों को यहाँ पर कोई मशवरा दे रहे हैं ना, वो मशवरा आप लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा और साबित हो सकता है। और कारोबारी वाले से देखा जाए ये वीक बहुत ही खुशियों भरा साबित होने जा रहा है। जुपिटर ऑलरेडी आपके जायचे में 7वें घर पे मौजूद है। लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा आउटिंग वगैरह भी मुमकिन हो सकती है। तालीमी सरगर्मियों के वाले से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ सकते हैं। फन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा आप लोगों की इस वीक में मुमकिन हो सकती है। कुछ सैर व तफरी भी आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी के वाले से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जोहरा सियारा आपके जायचे में 5वें घर का आकम सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में 10वें घर में मौजूद है। 26 नवंबर को 11वें घर में चला जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो नौकरी के मामला, तो किस्मत के मामला में कोई डिले फैक्टर्स चल रहे थे ना, तो यहाँ पर तारद उनका आकम सियारा 29 नवंबर से तारद सीधा हो रहा है। सेहत में बेहतरी, कर्जे के मसाइल अगर चल रहे थे वो टेबल टॉक के जरिए हल हो सकते हैं। नौकरी बेहतर हो जाएगी, नई नौकरी नहीं अगर किसी को मिल रही थी 29 नवंबर के बाद अपनी सीवीज वगैरह आप लोग जमा करवाएं, आपको अच्छी नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। डेली रूटीन वर्क के वाले से अगर कोई टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां चल रही थी तो 29 नवंबर के बाद वो यहाँ पर बेहतर इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। 24, 25, 26 तारीख को कमर सर पर होगा, तो 3 दिन बहुत खुशकिस्मत लकी साबित होंगे। बहुत ही सॉफ्टनेस, आजिज़ी, हमदर्दाना रवैया आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। और 27 और 28 तारीख को कमर आपके जायचे में दूसरे घर होगा, दौलत के घर। फैमिली की सपोर्ट, फैमिली से गपशप, आउटिंग मुमकिन हो सकती है, और पेपर से आमदन के वाले से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। 29 और 30 तारीख को कमर तीसरे घर में होगा। कमर यानी कि ये 7 दिन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो आपको लोगों के लिए ऑल ओवर ये वीक बहुत ही खुशियों भरा साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है कि आपकी शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहल उल्टा चल रहा था, रेट्रोग्रेड था, अब आपके जायचे में 28 नवंबर को सीधा हो रहा है दूसरे घर में। और दूसरे घर का आकम सियारा जुपिटर आपके 6ठे घर में मौजूद है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में कमीशन, नई नौकरी का मिलना, कर्जों के मसाइल्स का टेबल टॉक के जरिए हल होना, डेली रूटीन वर्क के वाले से बहुत बिजी आप लोगों का शेड्यूल साबित हो सकता है। और शख्सियत को अब 4 चांद लगने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सर पर राहु मौजूद है। जो डिजायर्स आप लोगों के अंदर बनी हुई है, जो ख्वाहिशात बनी हुई है, तो कुछ बड़ा कर जाने का अज़म आप लोगों के अंदर अगर पैदा हुआ है ना, तो वो 28 नवंबर से बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप लोग अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। और तालीमी सरगर्मियों के हवाले से, औलाद के हवाले से अगर आप लोगों को टेंशन, डिप्रेशन का शिकार से, तो तारा अब आपके जायचे में 29 नवंबर को सीधा हो रहा है। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी का मिलना, कोई एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें कामयाबी, स्टेज परफॉर्मेंस के वाले से अच्छी कामयाबी, स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस बॉन्ड के वाले से अच्छी खुशखबरी। और 5वां घर आपकी फन एक्टिविटीज से भी मंसूब होता है। 29 नवंबर को जब तारा सीधा हो जाएगा तो ये तमाम खुशियां आप लोगों को जिंदगी में मिल सकती हैं। ख्वाहिशात का पूरी होना, खुशियों का मिलना। जुपिटर हालत शरफ में 6ठे घर में मौजूद है आप लोगों के। 11वां घर होता है खुशियों का, नफे का, प्रॉफिट का। तो समटाइम इंसान का घी
कहते हैं ना, सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो इंसान को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यहाँ पर इस तरह की भी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। दोस्तों के साथ दोस्त कोई बात नहीं मान रहे तो थोड़ा सा आप लोगों को एटमॉस्फेयर से हटकर अगर आप लोग बात करेंगे तो मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो जोहरा ऑलरेडी आपके खाने किस्मत में मौजूद है। 26 नवंबर को 10वें घर में चला जाएगा। बैरूनी मुल्क सफर के हवाले से भी अच्छी कामयाबी मुमकिन हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा टाइम स्पेंड हो सकता है। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है इस वीक कि मरीख 10वें घर हालत रूज में मौजूद है। इज्जत शरफ में इजाफा, समाजी कामों में इजाफा, दोस्तों के साथ गपशपियों का वक्त, बाहर आउटिंग, खाने पीने यहाँ पर बहुत ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 24, 25, 26 तारीख को 3 दिन कमर आपके जायचे में 12वें घर होगा। अखराजात बढ़ सकते हैं इन 3 दिनों में। फजूल खर्ची से आप लोगों ने एहतियात करनी है और फास्ट ड्राइविंग से आपने इन 3 दिनों में परहेज करना है। 27, 28 तारीख 2 दिन कमर सर पर, शख्सियत चांद की तरह चमकेगी। और उसके बाद 29, 30 तारीख को चांद दूसरे घर में, कहीं ना कहीं से रुपये पैसे आमदन के अच्छे जराए आप लोगों के यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से अचानक पैसों की खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत। पाइसेस वाले अफराद देखा जाए तो सर पर ज़ोहल 28 नवंबर को सीधा और शख्सियत में संजीदापन, कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई उसमें कोई डिले टैक्टर्स चल रहे थे या कोई लाइफ में कोई सुस्ती, डिप्रेशन चल रही थी, यहाँ पर हल होती हुई देखी जा सकती है। बहन भाइयों की कोई नाराजगी, गिले शिकवे हो यहाँ पर दूर होते हुए देखे जा सकते हैं। कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, यहाँ पर अच्छा रिश्ता आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब ये पोजीशन आप लोगों की 1 जून 2027 तक रहेगी। बस आप लोग मेहनत, हिम्मत, एफर्ट और बहादुरी से अपने मकसद में, अपने गोल्स में लगे रहें। आप लोग इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे। कोशिश करनी, सर पर जोहल बैठा है, कोई इलीगल वे नहीं यूज करना, कोई शॉर्ट वे नहीं यूज करना जिसमें आपको पैसों का नुकसान भी हो सकता है, धोखा भी मिल सकता है। इस चीज की आप लोगों ने बस यहाँ पर केयर करनी है। और मरीख ऑलरेडी आपकी किस्मत के घर बैठा हुआ है, सूरज भी बैठा हुआ है। सूरज जब 9वें घर में होना तो समझे कि ऐसा इंसान अपनी फैमिली, अपने खानदान, अपने घर के लिए बाइसे बरकत साबित होता है। और इसके बाद अगर देखा जाए जुपिटर ऑलरेडी 5वें घर में शख्सियत का आकम स्यारा मौजूद है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, किसी से मोहब्बत का होना, इल्म हुनर के मामलात में कामयाबी, तालीमी सरगर्मियों के वाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, स्पीच, उसके बाद मेहमान नवाजी, तफरीहात भी इस वीक आप लोगों की काफी मुमकिन हो सकती है। देखा जाए तो छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों से कोई नाराजगियां चल रही थी, 26 नवंबर के बाद यहाँ पर हल होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि 26 नवंबर को जोहरा भी आपके 9वें घर में, किस्मत के घर में आ जाएगा। 3 सियारे किस्मत के घर मौजूद है। किस्मत जब मेहरबान होगी तो समझे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, आपको उस वाले से अच्छी कामयाबी मिल सकती है। 24, 25, 26 3 दिन बहुत खुशियों भले प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। ऑनलाइन जितने दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनको भी इन 3 दिनों को अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और 27, 28 तारीख को कमर 12वें घर में होगा। जरूरत से ज्यादा अखराजात मुमकिन हो सकते हैं, कोई फजूल खर्ची भी इन 2 दिनों में मुमकिन हो सकती है। 29 और 30 तारीख को कमर सर पर मौजूद होगा। शख्सियत में हमदर्दाना, आजिजाना, सॉफ्टनेस रवैया रहेगा। ये भी 2 दिन आप लोगों के बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के बारे में अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो या जिंदगी किसी भी मामले में कोई गाइडलाइन रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।